एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद आशीष। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार शिक्षक भर्ती में एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहा है। तो चलिए उसका प्रोसेस देख लेते हैं, किस प्रकार से हम अपना ई एडमिट कार्ड डाउनलोड कर ज़िला अपना देख सकते हैं और ज़िले का कोड। तो यहाँ पर देखते हैं, आप सभी लोग को जाना है अप्लाई ऑनलाइन पर डायरेक्ट। यहाँ पर इस पर क्लिक करने के बाद आपको ओपन करना है। तब तक आप सभी लोग मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी और फटाफट बिना टाइम वेस्ट के। तो चलिए देखिए, यहाँ पर लॉगिन कर लेते हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि हमारा फुल एडमिट कार्ड जो है वो हमें डाउनलोड होके कब मिलेगा, 5 तारीख से। आज हमें ई एडमिट कार्ड अपना, जिसमें सेंटर कोड और ज़िला देखने को मिलेगा, उसके लिए हमें क्या क्या प्रोसेस करना है ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड, ये यूज़र आईडी, पासवर्ड और ये कैप्चा डालने के बाद लॉगिन करना है। और सर्वर अगर बिज़ी होगा तो थोड़ा टाइम लगेगा, अन्यथा आपका तुरंत के तुरंत डाउनलोड हो जाएगा। तो ये जैसे ही ओपन होगा मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आपको अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है, कैसे सब्जेक्ट कम्बिनेशन चुनना है, जो भी प्रोसेस हो गया इसके अंदर सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। ये देखिए, ये ओपन हो रहा है। सर्वर बिज़ी ही होगा क्योंकि रात से ही ट्राई किया जा रहा था, तो रात में नहीं ओपन हो पा रहा था। तो जब सभी लोग आप अपने डैशबोर्ड में पहुंच जाएंगे, यहाँ पर डैशबोर्ड लॉगिन कर लेंगे, तो आप सभी लोग देख लेंगे कि यहाँ पर आपको अपलोड फ़ोटो का ऑप्शन दिख के आएगा। ये सर्वर का थोड़ा इशू चल रहा है, इसलिए देखिए गायब हो गया फिर से। काफ़ी देर प्रयास करने के बाद ये फिर से एक बार ओपन हो पाया है। तो यहाँ पर इसको, जब आप यहाँ पहुँचेंगे तो यहाँ पर आपको अब एडमिट कार्ड अपलोड करने का ऑप्शन दिखेगा। फिर यहाँ पर आपको क्लिक करके आगे बढ़ना है और आपको अपनी फ़ोटो 25 KB के अंदर ही रखना है। एग्जैक्ट 25 मत रखिएगा, उससे 24, 22, 23 करिएगा। तो आगे आपको देखने को मिल जाएगा। साइट इतनी स्लो चल रही है कि कुछ भी खुल जाए जान लीजिए बड़ी बात है इस टाइम, क्योंकि सभी लोग लगातार प्रयास कर रहे होंगे अपना ई एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए। तो आप सभी लोग जान रहे हैं कि आपको 25 KB फ़ोटो रखना है। और बहुत सारे कैंडिडेट्स कंफ्यूज हैं सब्जेक्ट कम्बिनेशन के लिए कि उनको क्या सब्जेक्ट डालना है, जबकि सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट कम्बिनेशन एसएसटी वालों के लिए आया है। उसमें विषय सामाजिक विषय या एसएसटी लिखा हुआ है या विषय लिखा हुआ है, सामान्य विज्ञान या विषय, तो वो सामाजिक विषय हो जाएगा, ना कि और कोई विषय वाले। तो जैसे कि मैं अभी डाउनलोड कर रहा हूँ, देखिए इमेज डाउनलोड होने के बाद क्या ऑप्शन आगे आता है ये हम देख लेंगे। अभी फ़िलहाल यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर आपको अपलोड पासपोर्ट फ़ोटो करनी है। आपने अगर कहीं सेव करके रखा है तो आपको वहाँ पर जाना है तुरंत। और ये देखिए, जैसे मैंने 10 KB में फ़ोटो बना कर रखी हुई है, और इसको जब आप अपलोड कर देंगे तो देखिए अपलोड हो पाती है। उसके बाद जस्ट आपको नेक्स्ट प्रोसेस देखने को मिलेगा। तो आप सभी लोग थोड़ा पेशेंस करके करिएगा क्योंकि का टाइम बहुत लगेगा। देखिए यहाँ पर लिखा भी है एक चीज़ कि इंश्योर दैट द साइज ऑफ द स्कैन इमेज इज नॉट मोर देन 25 KB, अपलोड इन JPG फॉर्म। तो आपको PDF में नहीं करना है, JPG फॉर्मेट में करना है अपलोड। अब यहाँ पर अपलोड हुई है या नहीं हुई है फ़ोटो ये समझ ही नहीं आ रहा है क्योंकि साइट इतनी स्लो चल रही है। ये JPG फॉर्म में ही है, ये अपलोड हो चुकी है। देखिए इतना स्लो चल रहा है कि दोबारा अपलोड करने से पहले वो आ गया वहाँ पर। अब 1 मिनट का टाइम लगेगा यहाँ पर। तो आप सभी लोग बहुत थोड़ा पेशेंस रखिएगा क्योंकि यहाँ पर देखिए एक बार आपकी फ़ोटो जब अपलोड हो जाएगी तो यहाँ पर फिर आपको सबमिट इमेज करना है। लिखा आई हैव चेक्ड ऑल द एंट्रीज, नो फर्दर करेक्शन इज़ रिक्वायर्ड, सबमिशन भी एक्सेप्टेड। ठीक है, तो यहाँ पर आपको यस करके आगे बढ़ना है। उसके बाद का देखते हैं नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा। तो सामाजिक विषय से या सामाजिक अध्ययन से जो भी कैंडिडेट्स हैं उन्हीं को खाली सब्जेक्ट डालना है। तो सब्जेक्ट कौन कौन सा है, तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी तो उनके लिए कंपलसरी है। इमेज सक्सेसफुली, यहाँ पर जब एक बार आपकी फ़ोटो अपलोड हो जाएगी तो गो बैक टू योर डैशबोर्ड एंड डाउनलोड योर एडमिट कार्ड। तो यहाँ से एक बार हम रिफ्रेश कर लेंगे तो हम सीधा अपने डैशबोर्ड की तरफ पहुँच जाएंगे और बैक करके भी जा सकते हैं। हालांकि सर्वर इतना स्लो चल रहा था, इसी कारण मुझे यहाँ पर बैक करके नहीं रिफ़्रेश करना पड़ा। तो आप देखते हैं इसके बाद क्या खुलता है। और इसके बाद हमें इमेज अपलोड करने के बाद डायरेक्ट फ़ोटो देखने को मिलेगी या हमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज़ करने को मिलेगा, ये भी सारी चीज़ें हम देखेंगे। बाकी जो नोटिस में लिखा हुआ था कि SST वाले कैंडिडेट्स को क्या करना है,
सामाजिक अध्ययन वालों को। देखिए यहाँ पर फिर से ये हो रहा है, इतना ज़्यादा स्लो फोटो चल रहा है ये। एक बार मैं यहाँ से बैक ही कर देता हूँ। देखिए एक बार बैक करने के बाद अब इसको दोबारा रिफ्रेश अगर हम करते हैं तो क्या बताता है। यहाँ पर अभी भी वो नहीं आ रहा है, हो सकता है डैशबोर्ड एक बार रिफ्रेश करने पर आ जाए। तो आप सभी लोग थोड़ा पेशेंस से देखिए इसको। यहाँ पर एक चीज़ क्लियर हो गई है कि अगर आप एसएसटी छोड़कर सामाजिक विज्ञान या सामाजिक विषय छोड़कर आप किसी भी सब्जेक्ट से, हिंदी, इंग्लिश या किसी भी सब्जेक्ट से आपने भरा है फॉर्म, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है। उसके बाद सीधा सीधा आपका लिख के आ जाएगा रिटन एडमिट कार्ड डाउनलोड, मतलब आपका लिखित एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं आप। तो चलिए हम एडमिट कार्ड डाउनलोड करने से पहले जो एसएसटी और वो जो विषय लिखा हुआ था वहाँ पर जो कन्फ्यूज़न बनी हुई थी, वो सामाजिक विज्ञान या सामाजिक विषय था। ठीक है, सिर्फ वहाँ विषय लिखा हुआ था तो उसको सामाजिक विषय ही समझिए, क्योंकि यहाँ पर किसी भी प्रकार का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चुनने को नहीं आ रहा है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो कॉमर्स वाले हैं या कोई भी सब्जेक्ट अलग अलग स्ट्रीम से हैं और उन्होंने एसएसटी का पेपर भरा हुआ है, तो आप सभी लोग जानिए कि आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी में से एक सब्जेक्ट कोई भी लेना है, वो आपका ग्रेजुएशन में हो या ना हो उससे मतलब नहीं है। जिसने भी आप जो भी आपको सब्जेक्ट समझ में आए, यहाँ पर हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से एक आपको चूज़ करना है और दूसरे में भी आप जियोग्राफी और हिस्ट्री को ले सकते हैं एक छोड़कर। तो आप कोई भी सब्जेक्ट चार चूज़ कर सकते हैं। चारों सब्जेक्ट में कौन कौन सा दिया गया है, तो इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र में किन्हीं दो विषयों का चूज़ करना है आपको। तो हिस्ट्री ज्योग्राफी में से आप ले सकते हैं, या आप मेन सब्जेक्ट में हिस्ट्री चूज़ कर सकते हैं, बाद में आप ज्योग्राफी भी चूज़ कर सकते हैं। आपका ये स्ट्रीम से कोई मतलब नहीं है, इसके आपको चूज़ करके आगे बढ़ना है। जिसके हिसाब से हो सकता है पेपर आए या कुछ भी जो भी बता करेंगे ये लोग, उसमें यही पता चल रहा है कि जो भी सब्जेक्ट वाले कैंडिडेट्स हैं उनको कुछ भी नहीं करना है। एसएसटी वालों के लिए ये है, वहाँ पर जो या विषय लिखा था वो सामाजिक विषय होगा, सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विषय। तो आप सभी लोग जितने सब्जेक्ट वाले कैंडिडेट्स हैं वो डायरेक्ट उनका फ़ोटो अपलोड करने के बाद ऐसे लिख कर आ जाएगा कि आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए। और इसी के साथ साथ अंदर चल के हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी। आई होप जो 6 to 8 के एसएसटी वाले या 9-10 के हैं कैंडिडेट्स, वो ये समझ गए होंगे कि वो सामाजिक विषय या सामाजिक विज्ञान लिखा हुआ है। तो आप सभी लोग किसी भी स्ट्रीम से हो, कॉमर्स से या जिससे भी, आपको इन्हीं 4 सब्जेक्ट में से 2 सब्जेक्ट आपको चूज़ करना होगा। तो आप समझ गए होंगे, हिस्ट्री, जियोग्राफी, ये दोनों में से एक। उसके बाद अगर आपने यहाँ हिस्ट्री चुना है तो यहाँ पर जियोग्राफी भी चुन सकते हैं, और सामाजिक शास्त्र कौन सा है, अर्थशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र, दोनों में से एक चीज़ कोई चुन सकते हैं। तो समझ गए होंगे आप ये सारी चीज़। अब इसके बाद हम चलते हैं लॉगिन करके देख लेते हैं। ये देखिए एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहा है यहाँ पर। एक बार एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाए तो इसकी आगे की प्रक्रिया हम समझ लेंगे। आई होप एसएसटी वाले समझ गए होंगे कि वो नोटिफिकेशन में जो लिखा हुआ था वो सिर्फ सामाजिक विज्ञान या सामाजिक अध्ययन के लिए लिखा था। ठीक है, तो आप सभी लोग उस 4 सब्जेक्ट में से जो भी 2 सब्जेक्ट अपना चूज़ करेंगे उसी के हिसाब से कर लीजिएगा, क्योंकि ये अब कोई कन्फ्यूज़न की बात ही नहीं है। यहाँ पर सीधा सीधा आपका सब्जेक्ट से नहीं मतलब, आपको उन्हीं 2 सब्जेक्ट को चूज़ करके ही अपना एडमिट कार्ड आगे बढ़ना है। ठीक है, बाकी ये देखिए, ये इसमें काफ़ी समय लग रहा है। मैं काफ़ी देर से वीडियो बनाने का प्रयास कर रहा हूँ इस पर, लेकिन पोर्टल ही नहीं ओपन हो पा रहा है। ये देखिए अब ओपन हो चुका है। मैं कुछ चीज़ें आपको दिखा देता हूँ इसमें, जैसे टर्म एंड कंडीशन वगैरह, कि इसमें क्या क्या है जिसको आपको ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए उसके बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा आपका नाम वगैरह सब कुछ। फिर यहाँ पर आपको ये करना पड़ेगा कि इस परीक्षा में उम्मीदवारों को औपबंधिक रूप से प्रवेश की अनुमति दी गई। उम्मीदवारों को निर्गत प्रवेश पत्र में यह स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि उनकी पात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय साक्षात्कार नियुक्ति के समय आवेदन की अंकित, अब ये मत समझ लीजिएगा कि इंटरव्यू, मतलब वही डीवी, विधिवत जांच करने के पश्चात किया जा सकेगा। आवेदन में अंकित किसी भी तथ्य की जांच, मतलब वही सब कुछ भी आपका फ्रॉडगिरी होगा तो ये गलत हो जाएगा। परीक्षा केंद्र पर जहाँ परीक्षा होगी वहाँ मोबाइल, ब्लूटूथ, वाईफाई, गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक पेन, पेपर, पेजर
आदि जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामग्री व अन्य किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक संचार उपकरण को लेकर जाना उपयोग वर्जित है। अवहेलना किए जाने पर वही सब कार्रवाई होगी। इसको मैंने पढ़ लिया है। आलोक पर मेरी डिग्री मान्य है। यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय वाली एक बात और इम्पोर्टेंट लिखी है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली सिविल अपील नंबर इतना ऑफ 2023 अराइजिंग आउट ऑफ SLP नंबर इतना में दिनांक 28/11 को पारित न्यायाधीश के आलोक में मेरी DLED की डिग्री मान्य है। अप्रशिक्षित प्रारंभिक शिक्षक जो दिनांक 10/8/2017 से पूर्व कार्यरत हैं वह 18 मार्च की डिग्री के लिए मान्य होंगे। अब आपको यहाँ पर अपना कैप्चा डालना है और कैप्चा डालने के साथ आप आगे बढ़ेंगे तो आपका सीधा सीधा एडमिट कार्ड आपकी आंखों के सामने होगा और उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो भी आपको देखना बहुत ज़रूरी है। तो वो भी हम देख लेंगे क्या है। 6 के बाद होगा R। ओके, ये कैप्चा मैं डाल देता हूँ और डाउनलोड एडमिट कार्ड की तरफ हम आगे बढ़ जाते हैं। देखिए क्या होता है, क्योंकि ये साइट बहुत ज़्यादा स्लो हो चुकी है। हालांकि मैं रात से ही प्रयास कर रहा था। इनवैलिड कैप्चा, ओके फिर से ट्राई करते हैं। हम वैलिड कैप्चा डालने की कोशिश करते हैं। ये अच्छा चेंज ही हो गया है पूरा। ओके, तो ये एक बार यहाँ पर जब पड़ जाएगा तो तुरंत ही आपके सामने ये ओपन हो जाएगा और ओपन होने के बाद आपको देखने को मिलेगा कि क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उसमें, क्या नहीं है। देखिए ओपन हो गया है। साइट बहुत ही स्लो है, थोड़ा आप पेशेंस करके वेट करके करेंगे तो आपका आराम से हो जाएगा। आपको अपनी 25 KB के अंदर की फ़ोटो अपलोड करके रखना है JPG फॉर्मेट में। वो आप रिसाइज कर सकते हैं ऑनलाइन गूगल से भी अगर आप खुद फ़ोन से कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर सारी चीज़ें खुल गई हैं। अब यहाँ पर जैसा कि वहाँ पर ये बताया गया था, ये अनुक्रमांक हो सकता है उसमें मेंशन होकर आए यहाँ पर सारी चीज़ें। तो बाकी जैसे यहाँ दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में गया हुआ है, ये देख लीजिए। ये आपका दिया रहेगा कि डिस्ट्रिक्ट कोड और कौन सा डिस्ट्रिक्ट में दिया गया है ये आपको पता चल जाएगा। पेपर टाइमिंग पता चल जाएगी कि 12 बजे से कितने बजे तक है और पेपर क्या तारीख को है, 10 तारीख को। तो हिंदी सब्जेक्ट से जो भी कैंडिडेट्स हैं, ये हिंदी सब्जेक्ट का डाउनलोड हुआ है एडमिट कार्ड। तो बाकी आप सभी लोग समझ लीजिए यहाँ पर क्या क्या चीज़ें लिखी गई हैं। अपने साथ प्रवेश पत्र सदैव रखें। प्रवेश पत्र को सुरक्षित रखें तथा दिए गए निम्नवत आवश्यक निर्देश अक्षरशः अनुपालन करें। अक्षरशः लिखा है भाई, देख लीजिए। निर्धारित परीक्षा केंद्र पर परीक्षा प्रारंभ होने के 2.5 घंटा पूर्व यानी 2.5 घंटा पहले पहुंच जाएं। परीक्षा प्रारंभ होने के 1 घंटे पहले तक ही परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। परीक्षा अवधि की समाप्ति के पूर्व किसी परीक्षार्थी को परीक्षा छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी, चाहे वह अपना उत्तर पत्रक वीक्षक के पास जमा ही क्यों ना कर दिया हो। परीक्षा केंद्र में अपने निर्धारित स्थान पर बैठा हो। बहुत ज़्यादा पेन की साइज़ बड़ी है। परीक्षा केंद्र में निर्धारित स्थान पर ही बैठें। प्रश्न पुस्तिका एवं उत्तर पत्र पर अंकित निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उनका अक्षरशः पालन करें। अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। OMR शीट में निर्दिष्ट स्थान पर अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र में अंकित 6 अंकों वाले रोल नंबर को लिखेंगे। उत्तर पत्रांक में मतलब निर्दिष्ट स्थान पर अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र में अंकित 6 अंकों वाले रोल नंबर को वहाँ पर लिखेंगे। मतलब आपका रोल नंबर 6 अंक का होगा जो कि आपके एडमिट कार्ड पर निर्दिष्ट होगा। उसके बाद नियत स्थान पर ही अपना नाम एवं अनुक्रमांक लिखेंगे। नंबर अंकन में गोले को नहीं रंगेंगे। ठीक है, लिखा है यहाँ पर रोल नंबर अंकन में गोले को नहीं रंगेंगे। त्रुटिपूर्ण ढंग से रंगने की स्थिति में OMR रद्द कर दिया जाएगा। इस कार्य को सही से करने के लिए एडमिट कार्ड में दिए गए रोल नंबर एवं गोले को का रंग, एक सेकेंड ये हटा दूँ, गोलों को रंग कर सही से अभ्यास करें। तत्पश्चात OMR में ठीक से कार्यान्वित करें। अच्छा, आपको जो दिया गया है आपका एडमिट कार्ड, उसमें आपको पहले प्रयास करना है, उसके बाद आपको तत्पश्चात OMR में कार्यान्वित करें, मतलब उसमें लिखें। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट नोटिस है इसमें। अभ्यर्थी उत्तर पत्रक OMR शीट में किसी प्रकार का चिन्ह पहचान अंकित ना करें। ठीक है, और OMR शीट में अंतिम अनुदेश प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के विरुद्ध विकल्प उसमें से केवल एक ही विकल्प ऑप्शन को रंगेंगे। मतलब आप लोग जान रहे हैं कि आपको एक ऑप्शन रंगना है और दूसरा नहीं रंगना है। ठीक है, ये एडमिट कार्ड आ चुका है। अत्यंत महत्वपूर्ण, प्रत्येक विषय की परीक्षा के अभ्यर्थियों का एक एडमिट कार्ड अतिरिक्त लेकर उपस्थित होंगे। परीक्षा कक्ष में उक्त एडमिट कार्ड और रोल नंबर अपना हस्ताक्षर कर वीक्षक को निश्चित रूप में जमा करेंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता दे रहा हूँ कि एडमिट कार्ड आपका लास्ट तक यूज़ होता है, तो आप सभी लोग को कम से कम 4 से 5 कॉपी कराकर 2 कॉपी कम से कम घर रख दीजिएगा और 3 कॉपी लेकर जाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी कि एडमिट कार्ड डाउनलोड होने के बाद क्या क्या बता रहा है।
बाकी नीचे कुछ आवश्यक निर्देश दिए गए हैं, ये हम देख लेते हैं क्या है। इसमें भी देख लीजिए आपकी यह प्रवेश पत्र विज्ञापन संख्या 27/2023 के विद्यालय अध्यापक प्रधानाध्यापक, मतलब वही सब कुछ विशेष नहीं दिया गया। निर्धारित करने ऑनलाइन आवेदन प्रविष्टि कागजात विभिन्न पाए जाने पर किसी स्तर लिखित परीक्षा साक्षात्कार के समय या साक्षात्कार के उपरांत, मतलब यही कहा जा रहा है कि कुछ भी अगर आप गड़बड़ी करेंगे तो आपकी उम्मीदवारी को रद्द भी किया जा सकता है। कदाचार में भी लिप्त पाए जाएंगे तब भी आपका कर दिया जाएगा। बायोमेट्रिक, उक्त परीक्षा में अभ्यर्थियों को बायोमेट्रिक फेशियल रिकग्निशन किया जाना है, मतलब समझ के बायोमेट्रिक होना है। उसके बाद परीक्षा 50 मिनट पूर्व आवंटित स्थान ग्रहण कर लें, मतलब 1 घंटे पहले आपको वहाँ पर अपना स्थान ग्रहण कर लेना है और 2.5 घंटे पहले आपको पहुँच जाना है। ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं, बाकी की सारी चीज़ें आगे आने वाले टाइम में आपको पता चलेगा। तो जो भी चीज़ें हैं फ़ोटो अपनी आप ऊपर मैच कर लीजिएगा कि आपका सिग्नेचर फ़ोटो सब कुछ सही सेम है या नहीं है। रोल नंबर का गोला कैसे भरना है ये भी जान लीजिए। आप प्रयास कर लीजिएगा, जैसे 0 है तो ये 0 1 2 3 ऐसे पूरा आपको गोला भरना, लेकिन गोला आपको ऐसे भरना है। देखिए ये वो पूरे नीचे पीछे दिया गया रहेगा, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाएगा, चल जाएगा, लेकिन अगर आप 2-2 जगह से एक पॉइंट लगा के छोड़ देंगे फिर इसमें भर देंगे तो वो शायद नहीं काउंट किया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये सारी चीज़ें आपको मैंने बता दिया है कि आपको क्या क्या कैसे कैसे करना है, सारा निर्देश इसमें मिल चुका है। तो चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।